गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं, वो क्या काम करती है। फर्स्ट है लॉ मेकिंग फंक्शन, कानून बनाना। द पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन अवर, इट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉज एंड चेंज द ओल्ड वंस। सबसे हाईएस्ट बॉडी है ये लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, जो हमारे देश में हमारे लिए बने हुए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए नए लॉ बनाती है और पुराने बदल भी सकती है। वाइल मेकिंग ए लॉ सर्टन प्रोसीजर्स मस्ट बी फॉलोड। लॉ बनाने के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, कुछ देखना पड़ता है, कोई रूल देखना पड़ता है। इट शुड फर्स्ट बी इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ए बिल। कोई भी लॉ बनाने से पहले एक बिल फॉर्म में वो बनाया जाता है। बिल क्या होता है? एक प्रपोज्ड लॉ। जैसे हम प्रपोजल बनाते हैं, जैसे पेपर बनाना होता है तो ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसका। व्हेन द बिल इज पास्ड बाय बोथ ऑफ द हाउसेज इट गेट्स द प्रेसिडेंट कंसेंट, इट बिकम्स ए लॉ। जब कोई बिल पास कर देता है दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है ना, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो क्या बन जाता है? उसके बाद प्रेसिडेंट इस पर क्या देता है? अपनी कंसर्न देता है, सहमति देता है, तो वो लॉ बन जाता है। द बिल कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। पहला आता है बेटा ऑर्डिनरी बिल्स। द ऑर्डिनरी बिल इज ए प्रपोजल फॉर द ऑर्डिनरी लॉज। ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए, सिंपल जनरल लॉज बनाने के लिए एक ऑर्डिनरी बिल तैयार किया जाता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द ईदर ऑफ 2 हाउसेस। वो दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इधर बाय द मिनिस्टर और बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो कोई भी मिनिस्टर हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हेन द मिनिस्टर इंट्रोड्यूस ए बिल इट इज़ कॉल्ड एज ए गवर्नमेंट बिल। जब कोई मिनिस्टर उस बिल को इंट्रोड्यूस करता है, उस लॉ को पास करता है, उस बिल को मते को पास करता है, उसे गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। व्हेन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इट इज़ कॉल्ड एज ए प्राइवेट मेंबर बिल। जब वो किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। आफ्टर द बिल इज़ पास्ड इन वन हाउस इट इज़ फॉरवर्डेड टू अनदर हाउस फॉर द अप्रूवल। जब वो बिल एक हाउस में पास होने के बाद उसको दूसरे हाउस में अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। सेकेंड है मनी बिल्स। मनी बिल्स रेफर टू द फाइनेंशियल मैटर। यदि किसी फाइनेंशियल मैटर से लिंक कोई भी बात हो, उसके लिए कोई बिल तैयार होता है, उसे बोलते हैं मनी बिल। फॉर एग्जांपल द टैक्स के कंसर्न्ड, मनी उधार लेना, बैंकों में मतलब जो भी है आपका एक्सचेंज ऑफ मनी है, इंटरेस्ट रेट है, पेमेंट एंड विड्रॉल फंड्स हो गए। इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिफोर इट इंट्रोडक्शन 2 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। इसको आगे पेश करने से पहले 2 तरह की चीज़ें जो होती हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। एक तो प्रेसिडेंट की कंसेंट, दूसरा ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्पीकर। स्पीकर से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए अबाउट वेदर इट इज़ मनी बिल और नॉट, ये जानने के लिए कि वो मनी बिल है कि नहीं है। थर्ड है बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स डील्स विद द अमेंडमेंट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो लॉ, वो बिल, जब हमें किसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी हो, कोई चेंज करना हो, तो बिल तैयार हो। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन द लोकसभा और राज्यसभा। ये या तो राज्यसभा में या लोकसभा, दोनों में से कहीं भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। बेटा ये है ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तीनों में डिफरेंस बताया। ये ऑर्डिनरी लॉ है, ये फाइनेंशियल मैटर है, ये अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दोनों हाउसेस में, इधर इन द 2 हाउसेस, ये सिर्फ लोकसभा में, और ये आल्सो इधर इन द 2 हाउसेस। ये दोनों इसमें सिमिलर हैं। बेटा आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। थैंक यू बेटा।